तो सबसे पहले तो पीएम आवास योजना ग्रामीण जैसे कि नाम से ही साबित है, इस योजना के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसकी जो लास्ट डेट पहले गवर्नमेंट ने रखी थी 30 अप्रैल, अब वो डेट बीत चुकी थी और कई सारे आवेदक ऐसे हैं जो आवेदन करना चाह रहे थे लेकिन इस योजना की लास्ट डेट की वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसको लेकर के अभी एक बड़ा अपडेट आ चुका है कि इसकी जो लास्ट डेट है अब आगे बढ़ा दी गई है। अभी ट्विटर हैंडल पर यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करी गई है। तो 15 मई अब नई डेट हो चुकी है, 15 मई 2025 तक अपना जो आवेदन है आप ऑनलाइन दे सकते हो। अब पीएम आवास योजना के अंदर जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहले तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन आवेदन नहीं होते थे, आपको प्रधान के जरिए या फिर आपके ब्लॉक के जो भी ऑफिसर्स होते थे उनके जरिए ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना होता था। लेकिन इस प्रोसेस में पहले बहुत सारे लूप होल थे जिनका बहुत सारे ऑफिसर्स फायदा उठाते थे। उसमें बेसिकली सर्वे आप खुद से नहीं कर पाते थे, उसमें प्रधान जिसको चाहता था उसको आवास दिलाता था। तो एक तरीके से अब यहाँ पर मिडिल मैन की जो जरूरत है एक तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर आप इस योजना के अंदर पात्र हो तो अपना जो आवेदन है आप खुद से ही दे सकते हो। तो इसके अंदर जैसे कि पहले पैरामीटर जो थे उनको भी रिवाइज किया गया। पहले इसके अंदर 13 ऐसी शर्तें थी जो कि जो बेनिफिशियरी है अगर आवास योजना का बेनिफिट लेना चाहता था तो इन सारे पैरामीटर्स पर उनको चेक किया जाता था। लेकिन अभी क्या है, इसकी जो ये क्राइटेरिया है इसके अंदर भी थोड़ा सा राहत गवर्नमेंट ने दे दी है। अभी 10 ऐसी शर्तें केवल रखी गई हैं जो कि अगर फुलफिल करता है तो वो इस योजना के अंदर बेनिफिट ले सकता है। तो अब आपके घर में अगर दोपहिया वाहन है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है तो इनकी वजह से आपके बेनिफिट नहीं रोके जाएंगे। अब आवास योजना का फायदा अगर आपको मिलता है तो कई सारे इनडायरेक्टली फायदे भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी लाभार्थी होगा आवेदन करेगा उसको आवास के बेनिफिट के साथ ही में उसके घर में बिजली का कनेक्शन, एलपीजी का गैस का कनेक्शन और पेयजल की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था भी कराई जाएगी। तो ये सारे मूलभूत जो चीजें हैं ये भी आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। आवेदन अभी आप खुद से ही सर्वे कर सकते हो। इसके लिए आपको आवास प्लस एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जो पब्लिश की गई इसे ही आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशन को ओपन करोगे, यहाँ पर लैंग्वेज आपको चूज करना है। हमने डिफॉल्ट इंग्लिश के अंदर ही रख लिया है। यहाँ पर परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे जिनको अलाउ कर देना है। इसके बाद में आप सभी के सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो है असिस्टेड सर्वे वाला जो कि ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए होता है। हम यहाँ पर सेल्फ सर्वे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम खुद से ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना चाहते हैं विदाउट किसी की सहायता के। हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है। यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर इंटर करना है, ऑथेंटिकेट करना होगा आपको। लेकिन ये ऑथेंटिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन और भी डाउनलोड करनी है जो कि है आधार फेस आईडी। ये जो एप्लीकेशन है इसके जरिए आपके आधार कार्ड पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर फेच किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिया, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। लिंक वैसे सारे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब इस एप्लीकेशन को ऐसे छोड़ देना है, दोबारा से उसी एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर आवास एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर अपना आधार नंबर हमें एंटर करना है, ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक नियम और शर्तों का पेज आएगा जहाँ पर बताया गया है कि ये जो एप्लीकेशन है करने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि जब भी एप्लीकेशन आप कर रहे हो कोई भी आपने सनग्लासेस या फिर फेस मास्क आपने ना पहन रखा हो और आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो और अपनी जो आंखें यहाँ पर ब्लिंक करनी होंगी तब आपकी जो फोटो है यहाँ पर कैप्चर होगी एप्लीकेशन करने के लिए। तो आई एम अवेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो एक सर्कल आ जाएगा। जिस तरीके का सिम कार्ड आप लेने जाते हो एप्लीकेशन होता है वैसे ही यहाँ पर आपको अपना जो फेस सेंटर के अंदर रखना है, ग्रीन सर्कल आ जाए जैसे आपको एक दो बार आंखें अपनी ब्लिंक करना है तो आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब एप्लीकेशन होने के बाद में आपको अपनी जो लोकेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, अपने ब्लॉक का नाम चूज करना है और यहाँ पर पंचायत का और देन विलेज का जो नाम है आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाते हो। अब यहाँ पर ऐड एडिट सर्वे के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो एप्लीकेशन को फिल करना है जिसमें एप्लीकेंट का जो नाम है, यहाँ पर फैमिली हेड जो भी है उसका नाम एंटर करना है और आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। जॉब कार्ड नंबर भी एंटर करने का ऑप्शन आता है। हालांकि ये ऑप्शन पहले बहुत बड़ी मुसीबत था लोगों के लिए क्योंकि ये नंबर बगैर आप बढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अभी ये जो ऑप्शन है गवर्नमेंट ने मॉनिटरी नहीं रखा है, आप इसके बगैर भी आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आपके पास में नरेगा जॉब कार्ड नहीं है तब भी फॉर्म को फिल किया जा सकता है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। सोशल आपकी जो भी कैटेगरी है SC ST OBC चूज करना है। एज जो भी है ईयर्स के अंदर आपको फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को मैरिटल जो भी स्टेटस है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फादर या फिर हस्बैंड में से जिसका भी नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो आपको सिलेक्शन करना है। तो कोई भी महिला अगर अप्लाई करे तो उसे अपने हस्बैंड का नाम एंटर करना है, बाकी लोगों को फादर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर नेम को फिल कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। लिटरेसी का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर स्कूल। इसी के साथ में कोई भी पढ़ा लिखा अगर नहीं है तो इलिटरेट वाला भी ऑप्शन दिया गया तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में ऑक्यूपेशन भी चूज करना होगा जिसमें एक पूरी लिस्ट आ जाती है। कई सारे तरीके के काम यहाँ पर दिए गए हैं। गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जबकि गवर्नमेंट जॉब वालों को पीएम आवास योजना के अंदर बेनिफिट की जरूरत होती नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन हमें लगता है गवर्नमेंट ने फिल्टर करने के लिए लगाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। जैसे कि कोई भी कारपेंटर है, स्ट्रीट वेंडर है, हॉकर है, कोई घूम घूम करके अपनी दुकानें चलाता है, सारे तरीके के काम दिए गए हैं। लेबर है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटी, स्ट्रीट वेंडर है, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में आप सभी को फैमिली मेंबर की डिटेल यहाँ पर एंटर करना है जिसमें कि कितने परिवार के सदस्य हैं। तो जैसे कि आप एक तो आवेदक हो गए और इसके साथ में जैसे कि 4 लोग अन्य हैं आपके परिवार के, आप यहाँ पर मिला करके लिखोगे। अब इन मेंबर्स में से कोई भी अगर डिसेबल है, कोई विकलांग व्यक्ति है आपके घर में तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिटिकल इलनेस, कोई गंभीर बीमारी है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को अपने फैमिली इनकम के बारे में बताना है। तो सालाना आपकी जो भी इनकम है यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब यहाँ पर फैमिली इनकम की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि यहाँ पर इनकम जो सर्टिफिकेट है उसकी तो जरूरत नहीं होगी। तो अभी आवेदन करने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी सालाना इनकम है अपनी तरफ से आप घोषित कर सकते हो। यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद में पहला जो स्टेप है आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड जो स्टेप होता है इसके अंदर अपने फैमिली मेंबर के जो नाम है आपको एंटर करना है। तो जिस तरीके से आपने अपना नेम एंटर किया था उसी तरीके से आपको अपनी वाइफ का नाम, यहाँ पर उनका आधार नंबर, मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपसे रिलेशन क्या है तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि वाइफ है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना। जिस तरीके
तरीके से बेसिकली आपने अपनी डिटेल इंटर करी है, उसी तरीके से सेम यहाँ पर सारी डिटेल आपको इंटर करना है। और अगर कुछ भी काम करते हैं तो ऑक्यूपेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप सभी को ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी तरीके से परिवार के जितने भी अन्य लोग हैं जैसे कि बच्चे हैं तो उनकी भी डिटेल आपको वन बाय वन ऐड कर लेना है। और सारे लोगों की डिटेल जैसे आप ऐड करोगे यहाँ पर आप सभी को सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जब तक सारे मेंबर की डिटेल आप ऐड नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसी वजह से नहीं आ रहा। अब आप सभी को सेलेक्ट बेनिफिशियरी के ऑप्शन में यहाँ पर आपको चूज करना है जिसके नाम से आपको आवास के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि वुमेन के आगे ही यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली है ये कि अभी सरकार की तरफ से जैसे कि वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, इसके अंदर आवास योजना का भी बेनिफिट प्राथमिकता दी जा रही है वुमेन्स को। तो यहाँ पर परिवार के अंदर जो भी वुमेन्स है जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर डॉटर भी अगर है फीमेल तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो परिवार के अंदर कोई भी अगर महिला है तो उसी के नाम से अप्लाई किया जा सकता है। तो हो सकता है अगर आपके परिवार के अंदर वाइफ नहीं है, आपकी बेटी है, तो उसके नाम से आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर एक कमेंट लोगों का अक्सर आएगा कि क्या आवास पुरुषों को नहीं मिलेगा? तो हाँ मिलेगा, लेकिन अगर आपके परिवार के अंदर कोई भी महिलाएं नहीं है तो आप पुरुष के नाम से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर महिलाएं हैं तो फिर आपको पुरुष के नाम से ही अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर लिया है, अपनी वाइफ को सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल को इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि सबसे पहले तो अगर आपका जो बैंक खाता है पोस्ट ऑफिस में है तो आपको चूज करना है। इसी के साथ में कमर्शियल बैंक के अंदर है तो चूज करोगे, यहाँ पर एसबीआई, पीएनबी सारे बैंक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अपने बैंक का जो नाम है आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी जो ब्रांच है सिलेक्शन करना है, यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर आपको इंटर कर देना है और खाता जिनके भी नाम से यहाँ पर नाम उनका फिल करना है। एक चीज बता देता हूँ, ये जो बैंक खाता डिटेल आप इंटर कर रहे हो तो जो बेनिफिशियरी बेनिफिट के लिए आपने सेलेक्ट किया है उसी की बैंक डिटेल आपको इंटर करना है। अब हो सकता है आपके पास में उसका बैंक खाता भी ना हो, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है आई डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट, तो अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में बैंक डिटेल आप अपडेट कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप बैंक खाता जरूर खुला लो। इसके बाद में आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं सिलेक्शन करने के। ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सेट करते हैं कि आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि आप बेनिफिशियरी के पास में कोई पहले से पक्का मकान तो नहीं है, तो नहीं है तभी तो बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ में कई सारे कैटेगरी यहाँ पर दिखाए गए हैं जैसे कि मैनुअल स्ट्रेंजर्स, लिविंग अलोंग। तो इस तरीके का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में अपनी खुद की छत नहीं है, मल मूत्र उठाने वाला कोई व्यक्ति है तो यहाँ पर टिक करना है। तो मोस्टली केसेस में यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि बाउंडेड लेवल आज की डेट में कहाँ चलता है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास में खुद की जमीन है, ये काफी अहम है, इसमें लोगों को यस नो का सिलेक्शन सही से करना है। यहाँ पर जैसे कि हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर सहमति दे रहे हैं कि हमारे पास में जमीन है जहाँ पर हम अभी फोटो कैप्चर करके अपलोड करेंगे, आपको केवल हमें पैसे देने हैं घर बनाने के लिए। अगर जमीन किसी के पास में नहीं है, बिल्कुल ही निराश्रित है, तो उस केस में यहाँ पर वो टिक कर सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने इससे पहले आवास योजना का बेनिफिट पाया है या नहीं पाया, तो बिल्कुल नहीं पाया होगा तभी बेनिफिट मिलेगा। तो हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को फोटो को कैप्चर करने का ऑप्शन दिखेगा। अब ये जो प्रोसेस आप कंप्लीट कर रहे हो उसी जगह से आपको कंप्लीट करना है जहां पर आपका घर है, जहां पर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है। तो यहाँ पर आपको फोटो को कैप्चर करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है। बेसिकली जियो टैगिंग करी जाती है। तो यहाँ पर एक फोटो आपको फ्रंट से लेना है और एक नजदीक से आपको फोटो कैप्चर कर लेना है, जिससे कि पहचान की जा सके कि आपका घर पक्का है या कच्चा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने दरवाजे के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप 2-3 फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। कोई भी रिमार्क देना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि भाई हमारा घर कच्चा है, आप रिमार्क यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर मैसन ट्रेनिंग का भी एक ऑप्शन मिलेगा आपको नेक्स्ट जैसे आप करोगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि घर बनाने के साथ ही में क्या आप कोई ट्रेनिंग भी लेना चाहते हो जिससे कि इन फ्यूचर आपके पास में एक अर्निंग का सोर्स हो जाए, आप घर बनाने की ट्रेनिंग यहाँ पर पा सकते हो। तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर आपको घर के टाइप दिखाएंगे, स्क्रॉल करोगे कई सारे तरीके के घर हैं जिनमें कि आप किस तरीके का अपना घर बनाना चाहते हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो इन सारे ऑप्शन में से जो भी तरीके का घर आप अपना बनाना चाहते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने समरी डिटेल आ जाएंगे जिनका मिलान करना है, पेज में नीचे की तरफ आना है और सारी चीजें सही है, आई हेयरबाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने सर्वे के अंदर अपना जो डेटा है यहाँ पर सक्सेसफुली इंटर कर दिया है। अब इतना करने के बाद में अभी भी कुछ स्टेप आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी अपने सर्वे का जो डेटा है वो सबमिट किया है, लेकिन अधिकारियों के पास में इसको अग्रेसित करना होगा। इसके लिए आपको इसी एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है आप देखोगे कि जनरेट होकर के आ चुका है। ये सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है। कई बार क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद में नंबर आपको देखने को नहीं मिलता, तो ये नोट कर लेना अपने पास में। और इसके बाद में यहाँ पर इसको टिक करना है। सारी चीजें अगर सर्वे के अंदर आपने सही तरीके से फिल करी है तो अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनके इसको गलती हो गई तो डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से अपना जो सर्वे है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है, अपलोड रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप पीएम आवास योजना के अंदर खुद से ही आप अपना जो सर्वे है वो कंप्लीट कर सकते हो।